नौ के ईमान और यकीन को मुतज़लज़ल करना और कुरान और सुन्नत की रोशन और अबदी तालीमात से उनका यकीन खत्म करके इन पाकीज़ा तालीमात के मुताल्लिक महज किस्से और कहानियों का तसव्वुर पैदा करना है। जिसके लिए आलमी मालियाती इदारे अरबों रुपए की फंडिंग करते हैं। दुख और अफसोस इस पर नहीं कि दुश्मन क्या कर रहा है, दुश्मन होता है और वो दुश्मनी में आखिरी हद तक जाता है। जो भी उससे बन पड़ता है वो करता है और अपने मकरू अज़ाइम की तकमील के लिए कोई दकीका फिरोगिज़ाश्त नहीं करता। दुख और रंज तो इस बात पर है कि नस्ल नौ के ईमान और यकीन के तहफ़्फ़ुज़ की ये भारी जिम्मेदारी जिन तबक़ात पर आयद होती है, इस सिलसिले में उनका क्या है और वो किस हद तक अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कामयाब है। अव्वलन ये जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से तबक़ात हैं जिन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। मेरी नजर में 3 तबक़ात पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। नंबर 1 माँ बाप यानी घर का माहौल। नंबर 2 उस्ताद यानी मदरसा और स्कूल की चारदीवारी का माहौल। नंबर 3 इमाम और खतीब यानी मस्जिद से हासिल होने वाला सबक। सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अद्दिबू औलादकुम सलासा खिसाल हुब्ब नबिय्यकुम व हुब्ब आले बैतिही व क़िराअतल कुरान। अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आले बैत नबी यानी अज़वाज मुतहरात और औलाद सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मोहब्बत और कुरान हकीम की तिलावत। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में जागुज़ी हो जाती है तो खुद ब खुद दीन से मोहब्बत और ईमान की पुख्तगी नसीब हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने घरों में आले खाना को बिठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत और आपकी आले बैत और सहाबाए किराम का जिक्र जमील साल हा साल हमारे घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील की खुशबू से महरूम हो तो फिर ईमान और यकीन की पुख्तगी और कुरान और सुन्नत के दामन करम से वाबस्तगी कैसे नसीब हो सकती है। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान कसरत से सय्यद कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औसाफ और कमालात और महाद और महासिन की तज़किरे फरमाते थे, जिसका नतीजा दुनिया के सामने है। एक हदीस शरीफ में यूं आता है, एक सहाबी हाज़िर दरबार रिसालत होकर अपनी वारफ्तगी का इजहार इस अंदाज में फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मेरी जान माल और औलाद से बढ़कर अजीज और महबूब हैं। व इन्नी लअकूनु फिल बैत फअज़कुरुका फमा अस्बिरु हत्ता आतीका व अंजुरु इलैका। या रसूलल्लाह, मैं घर में बकसरत आपको ही याद करता रहता हूं और जब पैमाना सब्र लबरेज हो जाता है तो चेहरा अक़दस की जियारत के लिए हाजिर खिदमत हो जाता हूं। इंसान पैदाइशी तौर पर फितरत सलीमा पर ही पैदा हुआ है, फिर माहौल उस पर असर अंदाज होता है और उसे अपने रंग में रंग देता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरति फअबावाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा फितरत यानी इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसकी माँ बाप यानी माहौल उसे यहूदी नसरानी या मजूसी बना देते हैं। औलाद की उम्दा खुराक और पोशाक का ख्याल रखना और अपनी बसात और ताकत के मुताबिक बेहतर से बेहतर मुहैया करने की कोशिश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से मा नहलहु मिन नहलिन अफदल मिन अदबिन हसनिन, वालिदैन की तरफ से औलाद को हासिल होने वाले तहाइफ में सबसे बेहतर तोहफा
अच्छे आदाब को करार दिया गया है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने खिदमत अक़दस में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन के हुकूक के मुताल्लिक तो हम आगाह हो चुके, फमा हक़्क़ुल वलद, औलाद के क्या हुकूक हैं। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं अर्ज करूंगा और जोर दे के अर्ज करूंगा कि तवज्जो से समाअत फरमाइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद मुबारक, क़ाला अन युहसिना इस्महु व युहसिना अदबहु, फरमाया हक औलाद का ये है कि उसका नाम अच्छा रखे बाप, और औलाद का हक ये है कि बाप उसको बेहतरीन तरबियत का मामला तो जो है सो है, हम में से किसी से मख्फी नहीं। नाम रखने का मामला भी हदें कर रहा है, नाम सुनकर औसान खता हो जाते हैं। ये क्या लफ्ज है और इसका क्या माना है, अल्लाह ही रहम फरमाए। जब कि नाम के इंसानी शख्सियत गहरे असरात होते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को अदब सिखाओ, क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। क्या सवाल होगा? पूछा जाएगा कि तुमने उन्हें क्या अदब सिखाया और किस इल्म की तालीम दी। हर बाप को क़यामत के दिन अपनी औलाद के मुताल्लिक के सवाल का जवाब उस कटहरे में देना हो। तैयारी वहां नहीं होगी, वहां सवाल का जवाब होगा, तैयारी यहां होगी। इस मामले में दूसरा मरकजी किरदार उस्ताद होता है, दूसरा तबका मरकजी किरदार उस्ताद है। उस्ताद चाहे दीनी मदरसे का हो या स्कूल और कॉलेज का, दुनिया में बसने वाले इंसानों में सबसे बुलंद मर्तबा और हैसियत की हामिल शख्सियत उस्ताद होता है। उस्ताद कौम का मेमार होता है, कौम का मुकद्दर बदलने की अजीम जिम्मेदारी उस्ताद के सर होती है। उस्ताद आईना होता है, शागिर्द उसे कॉपी करने और अपने आप को उसके सांचे में ढालने की कोशिश करता है। शागिर्द की शख्सियत पर उस्ताद के अखलाक और किरदार का गहरा असर होता है। उस्ताद का जाहिर व बातिन जितना उजला और साफ होगा, यकीनन इतने ही सालेह, बाकिरदार और ईमान और यकीन की पुख्तगी से मालामाल अफराद मुआशरे को यस्सा करेंगे, जो मुआशरे की तामीर और तरक्की में अपना बेहतरीन रोल प्ले कर सकेंगे। वरना बसूरत दीगर वही होगा जो हमारे सामने है और जिसे देखकर आंसू खुद ब खुद बह पड़ते हैं। निहायत अदब से अर्ज है कि मसनद तदरीस पेशा नहीं, एक अहम फरीजा है। सैयद कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई भी मुसलमानों के किसी मामले का जिम्मेदार बना और उनके लिए ऐसी कोशिश न की जितनी वो अपने लिए करता है, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे मुंह पर जहन्नम में डाल देगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइया, हर एक निगहबान है और उससे उसकी रियाया के मुतालिक सवाल किया जाएगा। मैं 10 बरता असातिज़ा की तवज्जो चाहते हुए अर्ज करूंगा, हर बच्चा उस्ताद की रियाया होती है, चाहे किसी गिराने से भी वाबस्ता हो। इतना जरूर गौर करना होगा कि कल क़यामत के दिन मुझे उस रियाया के मुतालिक एक सख्त सवाल का जवाब देना होगा। मेरे सर पे सजा इज्जत और एहतराम का ताज उस बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद पर था। मैंने ये जिम्मेदारी किस हद तक अदा की है? अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात और जज्बात नस्ल नो की किरदार साजी के लिए हमें पांव तले कुचलना होगी, क्योंकि इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारी तमाम तरजीह तबीयत और इनके किरदार को
एक बंदा मोमिन के किरदार में ढालना होगा। सिर्फ किताबों कापियों पर लिखे जुमले रटाकर इम्तिहान में ज्यादा नंबरों के हुसूल के काबिल बना देना ये कोई कमाल नहीं है। हाँ, कमाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की मोहब्बत और दीन पर उसका ईमान और यकीन और एतमाद इस कदर पुख्ता हो जाए कि कुफ्र और जुल्मत की कोई आंधी और तूफान उसे ईमान से बरगश्ता न कर सके। जरा गौर फरमाए, नबूवत और रिसालत, इमामुल अंबिया, इमामुर रसूल, हबीब किबरिया जैसे मनासिब जलीला पर फायज होने के बावजूद जब तारुफ का मरहला आया तो फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुअल्लिम होने की हैसियत से अपना तारुफ करवाकर उस्ताद के मकाम रफी को वाज़े फरमाया। अल्फाज नहीं रटाए बल्कि अबू बकर से सिद्दीक, अतीक, उमर इब्न खत्ताब से फारूक आजम, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से कामिलुल हयाए वल ईमान और अली इब्न अबी तालिब से असदुल्लाह बनाकर दुनिया को दिखाया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। यहां मौजूद अजीज तुलबा की तवज्जो चाहते हुए ये जुमला मैं फिर दोहराऊंगा ताकि तुलबाए किराम मेरी तरफ मुतवज्जे हों। हमारे और आपके माहौल में थोड़ा डिफरेंट है, फर्क है। हम मदरसे और मस्जिद से वाबस्ता लोग हैं। हमारी गुफ्तगू जब होती है मस्जिद या मदरसे में तो अंदाज और होता है, आपका जरा अंदाज हमसे मुख्तलिफ है, लेकिन मैं अपने बच्चों को मुतवज्जे करते हुए अर्ज करूंगा। यहाँ मौजूद अजीज तुलबा की तवज्जो चाहते हुए एक बात अर्ज करना जरूरी समझता हूँ। सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, मन अल्लमनी हरफन फहुव मौलाई इन शाअ अअतकनी व इन शाअ इस्तग़मनी। जिसने मुझे एक हर्फ सिखाया वो मेरा आका और मैं उसका बंदा और गुलाम हूं। अब उसकी मर्जी चाहे तो मुझे आजाद कर दे, चाहे गुलाम बना ले। मेरे अजीज दोस्तों और बच्चों, क्लास में दाखिल होने से कबल जरूर जहनों को वाह कीजिए, जरूर जहनों की खिड़कियां और पर्दे खोलिए, हटाइए पर्दे और सोचिए कि मैं किसकी खिदमत में हाजिरी देने जा रहा हूं। हमारे असलाफ की तालीमात की रोशनी में उसका मकाम और मर्तबा क्या है। अदब और एहतराम का वही रिश्ता उससे रखिए जो बुजुर्गों की तरफ से हमें विरसे में मिला है। कामयाबी की कुंजी, जमानत और राज यही है और बस। तीसरा इंतहाई अहम किरदार और तबका कौम का इमाम और खतीब और रूहानी पेशवा होता है। इंतहाई दुख और अफसोस से ये अर्ज करना पड़ रहा है कि दो जगहों से ईमान और यकीन की पुख्तगी, इंसानियत की मिराज, ईमान का कमाल और बेचैन रूह को तस्कीन मुयस्सर आती थी। एक मस्जिद जहां इल्ला माशा अल्लाह अब सिर्फ मुनाजरे, चटकले और लोगों की तबाह को खुश करने के लिए लताइफ, ऐसे थिएटर है। और मैं इस अजीम मजमे का फायदा उठाते हुए ये बात अर्ज करना अपनी दीनी जिम्मेदारी समझता हूं। जहां कुरान और हदीस बयान किया जाता है वहां नमाजियों की तादाद बड़ी आसानी के साथ उंगलियों पर गिनी जा सकती है। और जिस मस्जिद का खतीब लतीफे बयान करता है, लोगों को हंसाता है, ठट्ठे और मिजाज से मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करता है, वहां रश इतना होता है कि वहां बैठने को जगह मुयस्सर नहीं आती। मुझे और आपको अपने गिरबानों में झांकना होगा कि क़यामत के दिन हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनके सामने मुंह से हाजिरी दें। मेरे नबी ने चटकले नहीं सुनाए, लताइफ नहीं सुनाए, मेरे नबी ने अल्लाह का कुरान सुनाया और फिर अपना बयान सुनाया,
और फिर दुनिया बदल के दुनिया के सामने मेरे आका अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और 1,24,000 सिहाबा लाए जो एक से बढ़ के एक है, और कायनात इंसानियत उनमें से किसी एक की भी मिसाल पेश करने से आज नहीं क़यामत तक आजिज़ व कासिर रहेगी, थी, है और रहेगी। मैं अर्ज करूंगा मस्जिद को थिएटर बनाने से परहेज कीजिए, और आपसे भी अर्ज करूंगा उस मस्जिद का रुख कीजिए जहां कुरान सुनाया जाता है, रसूलुल्लाह का बयान सुनाया जाता है। मैं थोड़ा जज्बाती हो गया, मकाला पढ़ने वाले जज्बाती नहीं होते, लेकिन चूंकि ये अपना फन ही नहीं है मकाला लिखना फिर उसको पढ़ना, ये मौलाना जावेद साहब की मेहरबानी है, मुझ जैसे नालायक आदमी को मजबूर किया और कहा तुम भी लिखो। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कि हम भी कुछ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। बहरहाल मैं इंतहाई दुख और अफसोस से ये अर्ज कर रहा हूँ कि 2 जगहों से ईमान की पुख्तगी, इंसानियत की मेराज, ईमान का कमाल और बेचैन रूह को तस्कीन मुयस्सर आती थी। एक मस्जिद जहाँ इल्ला माशा अल्लाह अब सिर्फ मुनाजरे, बहस व तकरार, झगड़े, चटकले और लताइफ रह गए हैं। उलमा हमारे सरों का ताज हैं, उलमा हमारे सरों का ताज हैं, उलमा हमारे सरों का ताज हैं। तमाम तर एहतराम के बावजूद ये बात अर्ज करने पर दिल मजबूर कर रहा है, दिल मजबूर कर रहा है। सुनिए कि हमें शिकवा है, आपको नहीं। मैं खतीब हूं, मुझे शिकवा है, और शिकवा क्या है कि ऐन नमाज जुमा के वक्त लोग मस्जिद में दाखिल होते हैं। अब दीन की बात किसको बताई जाए? तो हुजूर दस्तबस्ता अर्ज ये है, हमारी उर्दू तकरीर सुनकर भी जब दामन तलब खाली और रूहें बेचैन रहेंगी, बल्कि पहले से ज्यादा बेचैन हो जाएंगी, तो फिर मैं अर्ज करूंगा वहां ऐसा ही होगा। हमने अपनी अदाओं पर गौर करना होगा। इतनी न बढ़ा बाकी ये दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। आज भी ऐसे मराकिज मौजूद हैं जहां रश की वजह से लोगों को जगह न मिलने की शिकायत रहती है। और सुनिए, दूसरा मकाम जहां से दिल को सुकून मिलता था वो खानका है, वो खानका है, वो खानका है, वो अल्लाह के दोस्त का मस्कन है। इल्ला माशाअल्लाह जहां अब सिर्फ ढोल की थाप पर रक्सो सुरूद, भंगड़े, धमाले, शरीयत की पामाली तो देखने को मिल सकती है, शरीयत की बहाली का कोई तस्वुर नहीं। मेले ठेले तो देखने को मिल सकते हैं, दिल की मेल कुचेल उतारने का कोई एहतमाम बाकी न रहा। और मजबूर होकर कह रहा हूं, जागों के तसर्रुफ में वो काबों के नशेमन वाली बात है। इन चंद सत्रों की तहरीर से इस्लाह आमाल व अकायद मकसूद था, न कि किसी की ताकीर व दिल आजारी। फिर भी अगर मजमा में मौजूद किसी की दिल आजारी और रंजीदगी हुई हो तो फ़कीर ज़ियाउल हक फरीदी उस पर दिल की अथाह गहराइयों से मादरत ख्वाह है। अल्लाह जो कुछ अर्ज किया पहले मुझे और फिर आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।